सो गुड इवनिंग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की प्लेलिस्ट जेई के लिए, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर दी एंड। तो इसमें अपन बेसिक टू एडवांस पूरा कवर करके चलेंगे आराम आराम से। तो अपना पहला चैप्टर क्या है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो तुमने क्लास 10th में या उससे पहले तुमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल, प्राइम, इवन, ऑड, तो यही सब। तो आज इन्हीं सब को रिवाइज करेंगे, है ना। इन्हीं सब को रिवाइज करेंगे आज। तो पहली हेडिंग है अपनी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले देखो अपने क्या आते हैं। पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जो काउंट किए जा सकते हैं। ऐसे ही सेकंड होते हैं तुम्हारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स बट एक जीरो एक्स्ट्रा आता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स क्या हुए? काउंटिंग नंबर्स। और होल नंबर्स क्या हुए? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को w से। थर्ड आते हैं तुम्हारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तुम देखो अभी, नेचुरल नंबर क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर्स। 1 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव। होल नंबर्स में क्या हुआ? पॉजिटिव तो सारे थे ही, एक ज़ीरो ऐड हुआ है। इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स हो रहे थे -3, -2, -1, देन 0, फिर पॉजिटिव नंबर्स आ गए एंड सो ऑन। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई से। अब तुम्हें इंटीजर्स का कंपैरिजन पता ही होगा, -3 छोटा होता है, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। नेगेटिव नंबर्स में जितने बड़े मैग्नीट्यूड पे जाओगे उतना छोटा नंबर होता जाएगा। तो वही सेम चीज़ है। तो लेट्स से तुम्हारे से पूछा जाए कि -5 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो कौन बड़ा है? -2। बिल्कुल सही। तो ये हो गई। अब देखो तुम्हारे पास दो टर्म और होती है, ध्यान से देखना। आई इंटीजर्स होते हैं। अगर तुम्हारे को कोई बोल दे i+, i+ का मतलब क्या हुआ? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। लिखते रहना साथ के साथ में। i+ क्या हुए? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर कोई तुम्हें बोल दे i- क्या होते हैं? i- क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। -1,
-2, -3, -4। क्लियर है यहाँ पे? i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, i माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। और सिंपल i बोला जाए तो सारे आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, ज़ीरो भी आ रहा है। सही। फोर्थ, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए। फिर तुम्हारे आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? चैप्टर था ना तुम्हारे। रैशनल नंबर्स, हर एक वो नंबर, ध्यान से सुनना भी, हर एक वो नंबर जिसको तुम p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, जहाँ पे q नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? हर एक नंबर जिसको तुम p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको। और p और q क्या है यहाँ पे? p q बिलोंग्स टू इंटीजर। p q इंटीजर है, इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, बट q नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। क्यों नॉन ज़ीरो? क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे नंबर में डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया, लेट्स से, जैसे तुम्हारे एग्जांपल देके बात करता हूँ मैं, लेट्स से 1/0, 2/0, 3/0, इनकी बात करते हैं। 1/0 मतलब 1 को 0 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/0 की वैल्यू क्या होती है? बताओ देखे। इनफाइनाइट। 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट बोल रहे हो, बट 1/0 डिफाइन ही नहीं होता कभी, इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, ना इनफाइनाइट होती है ना कुछ और होती है। ये तीनों जिनके भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, ये नॉट डिफाइन होते हैं, यानी इनकी वैल्यू ही नहीं पता। ना तो इनकी वैल्यू इनफाइनाइट है, ना इनकी वैल्यू कुछ और है, ये डिफाइन ही नहीं होते कभी, ये नंबर ही नहीं है, ऐसे समझ के चलो, ये नंबर ही नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर्स को नंबर होना है तो डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, तो इसीलिए बोला जाता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हर एक वो नंबर जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और p q क्या होते हैं? इंटीजर। डेफिनेशन लिख लो चाहिए से। Every number that can be expressed in the form of p by q, every number that can be expressed in the form of p by q where q is not equals to 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया यानी डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो नंबर ही नहीं रहा। और p q क्या हो सकते हैं? कोई सा भी इंटीजर। एग्जाम्पल जैसे रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल, कुछ भी इंटीजर ले लो, 1/2 या फिर -1/2, 3/-4, 5/6, 0/2। अब ध्यान देना, मैंने p को 0 लिखा है, 0 इंटीजर है, p को 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 आता है। बट अगर मैं ये लिखता 2/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, कारण q 0 आ गया डिनोमिनेटर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रैशनल नंबर होते थे, इनको भी थोड़ा सा आगे कवर करेंगे और डिटेल में। रैशनल नंबर क्लियर है यहाँ पे? हर एक वो नंबर जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट q नॉट 0 होना चाहिए।
फिफ्थ होते हैं तुम्हारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2। हर एक वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है। एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10। 2 से परफेक्ट डिवाइड हो रहे हैं, परफेक्ट डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। ऐसे ही एक और कैटेगरी होती है तुम्हारी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बच जाए कुछ। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है डिविजिबल। अब देखो आराम से सुनना, अगर 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल्स में आंसर आएगा। इसीलिए मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ परफेक्टली डिविजिबल, यानी कि पूरी तरह डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर बचे ही ना। जैसे तुम अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, है ना, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 0। और वही अगर तुम 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। तो इसलिए तो नेचुरल नंबर्स n से डिनोट किए जाते हैं, होल नंबर्स w से डिनोट किए जाते हैं, इंटीजर्स i से डिनोट किए जाते हैं, रैशनल नंबर्स q से डिनोट किए जाते हैं, q से। इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये 6 कैटेगरीज क्लियर है। आराम से देख लो एक बार और थोड़ी देर। यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो बताओ। अपन ने बात करी सबसे पहले नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स। दूसरी बात करी अपन ने होल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस 0, डिनोट किससे करते हैं? w से। तीसरी बात करी अपन ने इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव, फिर 0 और नेगेटिव है, इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाए i प्लस, यानी कि वो बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाए i माइनस, तो वो बात कर रहा है नेगेटिव इंटीजर्स की। और अगर अब होते हैं तुम्हारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हर एक वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर एक वो नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और p q इंटीजर होने चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों? इस पर अपन ने बात करी कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर ही नहीं होता, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। एग्जाम्पल 1/0, 2/0, 3/0 नॉट डिफाइन है। तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल 1/2, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, -1/2, -1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3/-4, 5/6, 0/2, बट 2/0 नहीं होगा। अच्छी बात है। इवन नंबर्स, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड करूँ तो कोई रिमाइंडर ना बचे। एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10। और नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड करूँ तो कुछ रिमाइंडर बचे, वो और नंबर्स हो गए। तो इतना क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट?
इंटीजर्स क्लियर है? इंटीजर्स पे मैं एक हल्की सी बात करूँगा, ध्यान देना। क्लियर है इंटीजर्स? अब अगर लेट्स से बात की जाए, देखना मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ यहाँ पे, चलो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तुम्हें अगर पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो तुम बता दोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सही है? सिमिलरली अगर तुम्हें पूछा जाए कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भी तुम बता दोगे -99 -90 सो ऑन -5 -2 -1, सही? ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, अच्छी बात है। अब ध्यान देना मैं क्या टर्म्स लिख रहा हूँ। मैं अगर लिखूँ यहाँ पे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो ये देखो इंटीजर्स की बात हो रही है, अच्छी बात है, याद आ जाने चाहिए तुरंत इंटीजर्स कौन से हैं। दूसरी बात किसकी कर रहे हैं? पॉजिटिव की। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं पता है? जो ऊपर लिखे हुए हैं। अब ये बोल रहा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वो इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं है। क्या बोल रहा है ये? वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, है ना? तो मैं पूछता हूँ सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स, लाइक नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखूँ तो -4 -3 -2 -1, सिर्फ यही हुए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या कुछ और भी है? क्या बोल रहा है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि हर एक वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो पॉजिटिव नहीं है, बच रखा है इधर? सोचो। 1 2 3 4 5 6 वो सब पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले अपन ने ऑलरेडी लिख चुके हैं। कोई इंटीजर बच रहा है इनके बीच में? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ बच रहा है? 0। ये ध्यान देना, नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स है, बट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी है प्लस 0 है ना? सिमिलरली अगर तुम्हें कोई टर्म बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन नेगेटिव यानी कि वो सारे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो सारे ही आएंगे, है ना? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्लियर है? पॉजिटिव आएंगे, उनके अलावा कुछ जो सेम ऊपर हुआ था अभी सिनारियो, 0 भी आएगा, क्योंकि 0 भी नेगेटिव नहीं है ना? तो 0 भी आएगा। तो ये 2 टर्म्स का ध्यान रखना। ये 2 टर्म्स अब क्लियर है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये क्लियर है? लिख लो आराम से, और कोई दिक्कत है तो पूछो। नॉन नेगेटिव यानी कि वो सारे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना? ध्यान रखना। आगे चले फिर। तो यहाँ तक क्लियर है तुम्हारे को? नेचुरल नंबर्स क्लियर है, होल नंबर्स क्लियर है, इंटीजर्स क्लियर है, रैशनल नंबर्स क्लियर है। रैशनल नंबर पे और बात करेंगे अपन अभी, जितना पढ़ाएं उतना देखो अभी। सिर्फ इवन इंटीजर्स क्लियर है, ऑड इंटीजर्स क्लियर है ना?
पॉजिटिव इंटीजर्स क्लियर है, नेगेटिव इंटीजर्स क्लियर है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी क्लियर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी क्लियर है। ठीक है, चले आगे। चलो, अब देखो, अब तुम्हारी बात करते हैं रैशनल नंबर्स पे बात करते हैं थोड़ी। रैशनल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किस फॉर्म में होते हैं? पी वाई क्यू की फॉर्म में। क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और पी क्यू क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं कोई से भी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, डेसिमल फ्रैक्शन तुम्हें क्लियर है ही, तो तुम्हें 3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। देखो कुछ दिखाता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल अपना 4.5, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 4.5555 एंड सो ऑन। तीसरा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 7 4 2 9 5 एंड सो ऑन। अपन ने क्या करा है? 3 एग्जाम्पल्स लिए। पहला एग्जाम्पल है 4.5, दूसरा एग्जाम्पल है 4.5555, 5 रिपीट हो रहा है, और तीसरा एग्जाम्पल लिया अपन ने 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 7 4 2 9 5। ठीक है, तीसरे में यानी कि कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या ये जो 4.5 है इसे तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? डेसिमल्स पढ़ रखा है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस 4.5 को तुम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कैसे करोगे? बिल्कुल 45/10। ठीक है, अब 45/10 है। अब सिमिलरली इधर बात करता हूँ मैं। अब ये देखो 4.55555 रिपीट हो रहा है। अब हल्का सी थोड़ी सी देर देखना है, एक बार लिखना छोड़ दो, थोड़ी सी देर ध्यान दो, इधर मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। लेट्स से मैंने लिया x, एक नंबर है, उसकी वैल्यू है 4.5555, रिपीट होती जा रही है ना। अब क्या रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, अभी सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, क्यों? ताकि वो एक डिजिट बाहर आ जाए, डेसिमल के इधर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 45.5555। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 5 आगे आ गया, और डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद अभी भी सेम है, डेसिमल के बाद पहले भी सेम था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब मेरे को एक बात बताओ, डेसिमल के बाद तुम्हें दोनों में कोई फ़र्क लग रहा है? क्योंकि 5 तो खूब सारे, वो चलता ही जाएगा, और सिर्फ 5 आ रहा है, तो कोई दिक्कत वैसे ही नहीं हो रही, सेम सेम लग रहा है मुझे तो, है ना। चलो अच्छी बात है, इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं करूँ इक्वेशन 2
-1 ये करते हैं, है ना। तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 45.5555 एंड सो ऑन। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल्स टू 4.5555। ठीक है, अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, यहाँ माइनस का साइन लगेगा। अब 10x में से x जाएगा तो कितने बचेगा, तुम्हारे पास 10 एप्पल्स है, उसमें से एक एप्पल चल जाएगी तो कितने बचे, 9 एप्पल्स। तो वही 10x पड़े थे तुम्हारे पास, एक x चल गया तो कितने बचे, 9x। बिल्कुल अच्छी बात है। अब इधर ध्यान देना, पॉइंट के बाद इधर देखो ढंग से, पॉइंट के बाद सब कुछ सेम दिख रहा है तुम्हें, इधर भी सेम दिख रहा है, और ये इनफाइनाइट तक चलेगा, मतलब चलता ही रहेगा ये। तो ये सारे कट जाएंगे पॉइंट के बाद के, सिर्फ पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद के सारे कट जाएंगे आपस में। 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5 ही कट रहा है बस, तो कट जाएगा ये पूरा। तो इधर आ गया, देखो पहले पॉइंट लगा देता हूँ मैं आराम से, पॉइंट के बाद तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए। सही, 45 - 4 कितना आता है, 41। अपने पास आया 9x इक्वल्स टू 41। सही बात है। अब एक चीज़ बताओ, 9 इधर क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, 9 क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर 9 इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या होएगा, डिवाइड। बिल्कुल, तो यहाँ पे x बचा इक्वल्स टू 41 अपॉन में 9, यानी कि x अपन ने किसको सपोज किया था, देखो x अपन ने सपोज किया था 4.55, यानी कि ये जो नंबर है इसको, और इस नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, 41 अपॉन 9, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अच्छी बात है। चलो अब ध्यान दो, अब सिमिलरली अगर देखो इस वाले एक्सप्रेशन को देखो तुम थोड़ा सा ध्यान से, 4.1234 ये जो रिपीट हो रहा है। अब क्या इसको अपन ऐसे सेम कर सकते हैं जैसे अपन ने इसको किया है, अपन चलो इसको मान लो कुछ करेंगे भी, ट्राई करता हूँ मैं तुम्हारे सामने, है ना, तुम खुद देखना क्या होएगा। लेट्स से चलो मास्टर जी कह रहे हैं तो करते हैं, देखें x इक्वल्स टू 4.123456789374 और ऐसा ही नंबर है कुछ, है ना, पता नहीं अपने को क्या है। अब इसको तुम मेरे को तो इतना ही बता दो कि इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं। तुम्हें कुछ रिपीट होता हुआ दिख रहा है, नहीं, तो कितने नंबर बाहर निकालने चाहिए तुम्हें, तुम बताओ। क्योंकि चलो उसमें तो सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा था, तो उस एक नंबर को बाहर निकाल दिए अपन। 2 नंबर रिपीट होते तो 2 को बाहर निकाल देते, 3 रिपीट होते तो 3 को निकाल देते। इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं, चलो रिपीट नहीं दिख रहे तुम्हें, अच्छी बात है। तो क्या किया जाए, किसी से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से ऐसे, चलो ट्राई करके देखते हैं, चिंता मत करो, सब ट्राई करके देखेंगे अपन, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, 41.2345678937429 ठीक है। और आगे जो नहीं पता है अपने को, सॉरी, हाँ, तो अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। चलो सर रिपीट तो हो नहीं रहे थे, अपन ने फिर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, खास अभी भी कुछ नहीं दिख रहा इसमें, तो सर क्या किया जाए आगे। चलो सर आपने जो पहले किया था वही करके देखते हैं एक बार,
आपने बोला था कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेता हूँ मैं। सॉरी अगेन प्लीज़। और ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो करें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। चलो करते हैं, आ जाओ साथ साथ। 10x इक्वल्स टू क्या है, 41.2345678937429 आगे 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 कुछ भी है नहीं पता अभी मुझे भी क्या है ना तुम्हें पता ना मुझे पता। और x क्या था, 4.1235678937429 ठीक है, कर दे माइनस। चलो माइनस लगा देते हैं, पता कैसे चलेगा माइनस करना है, सही बात है ना। और तुम्हें पॉइंट भी अलग से दिखा देता हूँ मैं, ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए तुम्हारे मन में। 10x में से x जाएगा, सर पता है 10 एप्पल में से एक एप्पल गई तो कितने बचते हैं, 9 एप्पल। खाने के मामले में परफेक्ट है अपन। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, पहले तो मुझे इतना ही बता दो, सब्ट्रैक्ट तुम लेफ्ट हैंड साइड से करते हो नंबर के या राइट हैंड साइड से करते हो। यानी कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट तुम इधर से करोगे या इधर से करना स्टार्ट करते हो। बेसिक सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हो, राइट साइड से करते हो, यहाँ से। अच्छी बात है सर, यहाँ से करते हैं। तो सर यहाँ से करे कैसे सब्ट्रैक्ट, यहाँ तो अपने को नंबर ही नहीं पता आगे क्या है। तुम्हारे को नंबर पता है आगे क्या है, नहीं पता, तो फिर तुम सब्ट्रैक्ट कर कैसे लोगे यहाँ पे, ये बताओ मुझे, जब तुम्हें नंबर ही नहीं पता। तो यहाँ अपन ने क्या किया, नंबर यहाँ भी इनफाइनाइट तक चल रहे थे, बट यहाँ अपने को पता था कि वो 5 ही 5 चलता जाएगा, इसलिए अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा 0 ही आएगा हर बार। यहाँ तो अपने को नंबर ही नहीं पता, सब्ट्रैक्ट कहाँ से करे, ये तो लफड़ा हो गया। तो ये सब्ट्रैक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नंबर ही नहीं पता है ना। नंबर ही नहीं पता तो सब्ट्रैक्शन होगा कैसे, या कोई करना चाहे तो कर लो सब्ट्रैक्ट, मैं रेस्ट करता हूँ क्लियर। जो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसे चॉकलेट मिलेगी एक। अब देख लो कौन सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसे, टाइम है तुम्हारे पास 3 मिनट, फुल चिल रहो, सब्ट्रैक्ट करके बताओ बस मुझे। तो बताना मुझे हुए तो किसी का सब्ट्रैक्शन, है ना। हुआ किसी का, कोई अटेम्प्ट कर रहा है, अच्छी बात है। तो आया कोई रिजल्ट, नहीं आ पा रहा, सिंपल सी बात है। सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल ही अपन ने ये पढ़ा है कि अगर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है तो राइट से स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि आगे वाले नंबरों से कैरी ले सके, सिंपल सी बात। और इसमें अपने को राइट साइड वाले नंबर ही नहीं पता, तो सब्ट्रैक्ट कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो अब देखो मैं क्या बता रहा था, ये तीनों नंबर्स क्यों लिखे मैंने। ये नंबर है, इस नंबर को देखो क्या बोल रहा हूँ, ना तो ये नंबर रुक रहा है कहीं पे, ना ये रिपीट हो रहा है ना। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं एक बार के लिए, छोटा सा नंबर है इसकी बात कर देते हैं पहले। ये नंबर क्या हुआ, रुक गया, तो ये है टर्मिनेटिंग। क्या है,
टर्मिनेटिंग। इस नंबर की बात कर लेते हैं, चलो। ये रुका क्या कहीं पे? नहीं रुका, बट क्या ये रिपीट हुआ? रिपीट हुआ। तो सर ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है नंबर, अच्छी बात है। चलो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस नंबर की बात करते हैं थोड़ी सी, जो अपन सब्ट्रैक्ट भी ना कर पाए। तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है कहीं पे? रुक रहा है? नहीं रुक रहा सर। रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये नंबर क्या बोलेंगे? अब तुम ही बता दो। शाबाश, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये नंबर ख़त्म हो रहा है, ना ये नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तीनों नाम समझ में आए? टर्मिनेटिंग क्यों लगाया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों लगाया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों लगाया? ये तीनों नाम क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल बढ़िया। चलो, अब देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अपन ने रैशनल नंबर क्या पढ़े थे? क्या होते हैं रैशनल नंबर? इंटीजर अपॉन इंटीजर, बस नीचे वाला कभी ज़ीरो ना हो। इंटीजर अपॉन इंटीजर, नीचे वाला कभी ज़ीरो ना हो। अच्छी बात है। 45 इंटीजर है? बिल्कुल है। 10 इंटीजर है? बिल्कुल है। अब तो ये क्या हुआ? इंटीजर अपॉन इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या रैशनल नंबर है? तो ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो, ये रैशनल नंबर है। क्लियर है रैशनल नंबर क्यों है? या किसी को कोई दिक्कत है कि ये रैशनल नंबर क्यों है सर? बता दो, दिक्कत है तो अपन फिर बात करेंगे। ठीक है, अब इधर बात करते हैं। 41, क्या ये नंबर इंटीजर है? 41 है सर। 9 है सर। इंटीजर अपॉन इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर ज़ीरो नहीं है। बात बन गई। ये तो ढूंढ रहे अपन कब से यार, तुम इधर उधर भगा रहे हो। तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो सर, ये भी रैशनल। इधर सर, इधर तो अपन एक्स को लिख ही नहीं पाए फ्रैक्शन में, आगे तो सर बात भी कैसे करें। तो ये रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो क्या वो है ये? सोचो, अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या है? हाँ, तो अपना जो थर्ड वाला नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। क्या है ये? इररेशनल नंबर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर को क्यू से करते थे, इररेशनल नंबर को क्यू ऊपर से, इससे करते हैं डिनोट। अब ये चीज़ देखो, क्लियर है क्या? आराम से देखो। कहीं भी कोई डाउट? 4.5 के साथ अपन ने क्या किया, 4.5555 के साथ अपन ने क्या किया, और इस अनजाने नंबर के साथ अपन ने क्या किया? ठीक है, नोट कर लो।
और कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछो। बता देना मुझे जब हो जाए, है ना। और किसी पॉइंट पे डाउट आए तुरंत पूछना, तुरंत। अगर उस टाइम पे बताना होगा तो मैं बता दूंगा, थोड़ी देर वेट करना होगा तो मैं वो ही बोल दूंगा, बट पूछना तुरंत। डाउट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। फीस दी है तुमने तो चल रहो। सिंपल सी बात है। मेरी तरफ से अगर तुम सिर्फ कॉपी में नोट्स लिखाऊंगा वो पढ़ोगे, या तुम कहीं से देख के वो पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उससे याद नहीं होने वाली चीज़ें। चीज़ें याद करनी है या चीज़ें समझनी है तो सबसे मेन पॉइंट होता है तुम्हारा डिस्कशन करना सीखो, बहुत काम आएगा। किसी से भी करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई कम ज़्यादा वैसे भी नहीं होता। क्या पता अपनी सबसे कम हो, बाकी सारे अपने से ज़्यादा हो। तो डिस्कशन किया करो, जो मिले उससे करो। या अगर अच्छी बात है तुम्हारा दोस्त ही ऐसा बन जाए जो जिसको बढ़िया लगता है सब, तो फिर तो मज़े ही मज़े, है ना। तो हो गया ये सब, आगे बढ़े। क्या 45? हाँ, देखो, ये जो अपना 45/10 है ना, ये जो नंबर है, ये या तो तुम इसको ऐसे छोड़ दो, तुम्हारे पे है, या तुम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 45/10 किससे जाते हैं, 5 से जाते हैं, तो 5 9 × 45, 5 2 × 10, 9/2 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अभी भी ये इंटीजर इंटीजर, तो अभी भी ये रैशनल नंबर है। तुम्हारे पे तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, बात वही आएगी। बट हाँ, सिंप्लीफाई करके लिखो तो अच्छी बात है। और कोई दिक्कत? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। जैसे देखो, अभी सेकंड वाले केस में सिर्फ 5 रिपीट हो रहा था, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो मैं 100 से करता, 3 डिजिट होती तो मैं 1000 से करता। अब इसके क्वेश्चन करेंगे अपन, और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसके। अभी इतना समझो आराम से, है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो अलग अलग चीज़ें दिखेगी तुम्हें। ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं। अब सर आपने एक टर्म छेड़ी है, इर्रेशनल नंबर, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दो। हमें तो चर्चा करनी बढ़िया लगती है। तो देखो, इर्रेशनल नंबर्स के तुम्हें अगर एग्जांपल दूँ, तो देखो एग्जांपल की बात करते हैं अपन, क्या होंगे इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। जैसे
अभी अपन ने देखा वो एग्जाम्पल है, या फिर तुम्हारे जो ये नंबर आते हैं ना, √2, √3, ये रेशनल नंबर्स है। एक तुम्हारे नंबर आता है पाई, इसको तुमने यूज़ किया होगा, सर्कल में खूब ज़्यादा यूज़ किया होगा, ट्रिनो में भी यूज़ किया होगा तुमने इसको। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है? 22/7। 22/7 सही वैल्यू होती है इसकी। तो 22/7 तो फिर चलो बात करते हैं इस पर थोड़ी, आ जाओ। देखो तुम बोल रहे हो पाई क्या होता है, 22/7, ये बोल रहे हो तुम। 22 इंटीजर है सर। 7 इंटीजर है सर। इंटीजर अपॉन इंटीजर, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना। अगर पाई की वैल्यू 22/7 होती तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए, बट पाई रैशनल नंबर है। बिल्कुल 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, जो अपन कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ध्यान रखना आपसे, वरना फिर तुम्हें लगेगा पाई सारी रैशनल क्यों है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.13 ऐसे करके होती है आगे, है ना। ये तुम्हारी अप्रॉक्स वैल्यू है जो अपन कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, या 3.14 जो अपन कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर देते हैं। और पाई इस लेटर पे मैं थोड़ी बात करूँगा, है ना, ऐसी अलग से, क्लास तो चलती रहती है। और एक और चीज़ होती है तुम्हारी ई, जिसकी वैल्यू तुम्हारी 2.7 होती है। इस ई को क्या बोलते हैं पता है, नेपियर्स कांस्टेंट। बस ये दो ही है ऐसे तो, और कोई सी चीज़ नहीं है ऐसा कांस्टेंट नहीं है। और अभी तुम इतना ही याद रखो, ये दो ही है तुम्हारे, पाई और ई की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ई खूब काम आएगा, पर वैल्यू काम नहीं आएगी बस। तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे मैं क्या बात कर रहा था, पाई की। पाई की एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ये नोट कर लो, चाहिए से पहले एग्जांपल्स नोट कर लो, फिर बात करेंगे पाई पे। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा था, पाई पे बात करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे। पाई की वैल्यू होती क्या है, देखो एक्सेक्ट वैल्यू, जैसे तुम्हारे गूगल पे दे रखी है 3.145.2635.89.793 238462383841795028841971693
99375108209747945230 इतनी लेते हैं अपन। वैल्यू चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती। बताया ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वही रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसकी वैल्यू आगे भी चलेगी। बट मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ वो देखना आराम से। पता है सबसे बढ़िया नंबर है ये। कारण देखो, लेट्स से तुम्हारे पास 3 चेयर्स है, सही। अगर मैं इस चेयर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ बीच में, या फिर इस चेयर को सबसे आगे ला दूँ, ये होते हैं परमुटेशंस। तुम पोजीशंस चेंज कर रहे हो, ये होते हैं परमुटेशंस, है ना। जैसे मैं 4 बच्चों को लाइन में बिठा रखा हूँ, अब किसी को मैं आगे बुला लूँ, किसी को मैं पीछे भेज दूँ, किसी को मैं सेकंड नंबर पे लगा दूँ, किसी को भी थर्ड पे लगा सकता हूँ, है ना। वो मेरे पास ऑप्शन है। तो वो जो जितने अरेंजमेंट्स होंगे ना, वो होते हैं परमुटेशन। नॉर्मल सी बात कर रहे हैं अभी, उससे ज़्यादा डीप में मत जाना अभी। अब मैं बोल रहा हूँ, ये जो नंबर है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है, या जो पूरी तरह लिखा हुआ भी नहीं है, आगे बहुत बड़ा नंबर है ये, इसमें हर तरह के परमुटेशंस है। यानी कि इसमें हर तरह के नंबर लिखे हुए हैं, हर तरह के। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे मोबाइल नंबर भी आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारे भी आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, तुम्हारे आधार नंबर भी आ जाएंगे, और पापा मम्मी के नंबर भी आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा तुम कभी इंग्लिश लिखते हो, इंग्लिश में तुम्हारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। ABCDEFGH, है ना। इनको जब तुम डिकोड करते हो, नॉर्मल सी बात चल रही है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल अलग से देखना। जब अपन लेट से मान लो ये एक यूज़र है, ये इसका फ़ोन है, ये दूसरा यूज़र है और ये उसका फ़ोन है। इसका नाम है अभी, इसका नाम है अभिषेक, दोनों दोस्त हैं। अब ये मैसेज कर रहा है, व्हाट्सअप खोला, इसने मैसेज किया हाय। इसको क्या दिखाई देगा? हाय। बिल्कुल इसको भी यही दिखाई देगा। बट ये मैसेज क्या हाय लिखा हुआ है, तो ये हाय की तरह ही जा रहा है। तुम कभी व्हाट्सअप खोलते हो तो उसमें एक ऊपर चैट खोलते हो ना कभी भी, तो उसमें लिखा हुआ आता है योर मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एक वर्ड लिखा हुआ था ये एनक्रिप्टेड। ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है कि तुम्हारे मैसेज जो तुम यहाँ से लिख रहे हो वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं सेफली, पूरी तरह इनक्रिप्टेड है, यानी कि उनको कोई भी नहीं देख सकता। ना कि व्हाट्सअप तक नहीं देख सकता। क्यों? कोई भी नहीं देख सकता ना। तुम किसी और को भेज रहे हो, कोई मान लो बीच में तुमने एक नाम तो सुना ही होगा, एक बंदा होता है हैकर, जनरल टर्म में यूज़ कर रहे हैं अभी इसको, है ना अपन। तो हैकर वो क्या करता है, वो यही सब काम करेगा। तो उसको भी ना पता लग जाए, या पता चले भाई तुम दोनों बातें कर रहे हो और तुम्हारे पापा देख रहे हैं भाई क्या बातें चल रही हैं, तो उसलिए, है ना, ये इनक्रिप्शन पड़ता है ज़रूरी। तो ये इनक्रिप्ट कर देता है व्हाट्सअप के मैसेजेस को। जैसे तुमने लिखा है हाय, ध्यान से देखना, तुमने लिखा है हाय, तो ये हाय पता है कैसे जाएगा? ये कुछ ऐसे जाएगा 4579, कुछ भी कोड्स में जा सकता है, फिर ये इधर आएगा। तो ये रैंडम कोड जो बनते हैं, इनकी एल्गोरिथम्स होती है वो बात, पर अभी इतना समझ के चलो, ये रैंडम कोड्स होते हैं ना। तुमने एक मैसेज भेजा हाय, उसको एक मैसेज मिला हाय, बट जो बीच में जो ये मैसेज आ रहा है ना, ये कुछ और बन के आ रहा है, ताकि किसी को पता ना लगे कि ये मैसेज है क्या असली में, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के अलावा किसी को पता ना लगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस भी इसमें होते हैं, तो यहाँ भी यूज़फुल है ये। जब तुम बाद में जब बड़े हो जाओगे, लेट्स से तुम कंपटीशन फाइट करने जाओगे, तो तुम्हारे को रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी,
तो तब तुम इनको लेटर्स को नाम दोगे 0 1 2 3, है ना। तो अगर इस टर्म्स में बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया एक वर्ड बैड, तो बैड की मेरे को कोडिंग क्या हो जाएगी इसी लैंग्वेज में, सिर्फ 103। ये कॉम्बिनेशन भी इस पाई में है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी आ रही है कि इसी में तुम्हारी अर्थ की रेडियस है, इसी में तुम्हारे घर से तुम्हारी स्कूल की डिस्टेंस है, इसी में तुम्हारे घर से तुम्हारे मामा के घर की डिस्टेंस है, इसी में तुम्हारी एज है, इसी में तुम्हारा सब कुछ है, इसी में तुम्हारी अर्थ की रेडियस है, इसी में शायद तुम्हारे यूनिवर्स की रेडियस हो जो तुमने कभी देखा भी नहीं है। इसी में शायद वो टाइम हो जितने टाइम से अर्थ चल रही है, इसी में शायद वो टाइम हो जितने टाइम बाद तुम मार्स पे पहुंच जाओगे, या इसी में शायद वो टाइम हो जितने टाइम ये अर्थ और चलेगी। तुम्हें नहीं पता, बट इसमें वो सारे परमुटेशंस हैं, है ना। तुम कभी लॉक लगाते हो, फ़ोन के लॉक लगाते हो, लॉकर्स के लॉक लगाते हो, साइकिल के जो साइकिल वाला लॉक आता है ना, उसमें भी तुम यही करते हो। तुम लगाते हो ना 7700, ये मेरा लॉक है, वो भी कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मेरे को। हम्म, पूरी मैथमेटिक्स इसमें मिल रही है, सब कुछ इसमें मिल रहा है। तो इस नंबर की वैल्यू समझ रहे हो तुम? इसकी नंबर की वैल्यू ये नहीं बात कर रहा मैं, इस नंबर की वैल्यू समझ रहे हो? हर जगह तो तुम इसी नंबर से यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे ही मैथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ ही मैथ है। अगर पढ़ो तो मन से, खूब मज़े है इसमें। पर ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो हटा देते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बात आज के लिए खूब है, अगले लेक्चर में अगली बात पे डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है? अभी तक अपन ने देखे हैं नेचुरल नंबर्स जिनको एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स जिनको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स जिनको आई से डिनोट करते हैं, फिर अपन ने देखे हैं रैशनल नंबर्स जो क्यू से डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। फिर अपन ने बात करी इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना तो रुकते हैं कभी ना रिपीट होते हैं, कुछ ही नहीं करते, पता नहीं। और उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या देखा, चलो तुम बताओ। इर्रेशनल नंबर्स में तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल कौन सा लगा? पाई, बिल्कुल। और चलो मैथमेटिक्स के नंबर में तुम्हारे फेवरेट एग्जांपल बताओ, जैसे मैं भी तो देखूँ देखे पसंद क्या है। अच्छा, उसमें भी पाई, बिल्कुल, पाई है ही ऐसा नंबर। सब कुछ तो उसी में है। तुम कम इंजीनियर बनोगे, तुम्हारी क्या रैंक आएगी, तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, कितने पैसे आएंगे बाद में, वो सब उसमें लिखा हुआ है। अब बताओ, इतना बढ़िया नंबर कहीं देखा है क्या तुमने? नहीं ना, बिल्कुल। तो समझ गए। तो अपन ने रैशनल देख लिया, इर्रेशनल देख लिया, इवन ऑड इंटीजर्स अपन ने देख चुके हैं। अब अपने पास थोड़ा सा एक्सटेंड करें, अगर तुम्हारा मन है तो। चलो करते हैं फिर, थोड़ा सा ही टाइम लेंगे, बिल्कुल, है ना। अब बात करते हैं, अपन ने देख लिए ये सब देख लिए, अब इसके आगे की बात करते हैं। अब देखो, तुम्हारे पास एक और चीज़ होती है, एक होते हैं तुम्हारे पास रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं?
रियल नंबर्स क्या होते हैं? हर एक वो नंबर जो रियल लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2 और चलती जाएगी लाइन, है ना। इस लाइन पे जो भी नंबर प्लॉट किए जा सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 प्लॉट कर सकते हो, ये रहा 0 सर, 0 तो हमें अड़ते बढ़ते दिख जाता है। 1 भी दिख रहा है सर। अगर मैं बोलूँ 0.5 तो सर हमें पता है 0 और 1 के बीच में होगा कहीं, उसको भी प्लॉट कर सकते हैं हम। अगर मैं बोलूँ 4/5 तो सर 4/5 देखो सर, 4/5 5/5 से छोटा है, 1 से छोटा है ना ये नंबर, 0.8 वैल्यू आती है इसकी, 1 से छोटा है। तो सर 1 से छोटा है पर 0.5 से बड़ा है, तो ये सर यहाँ कहीं होगा। पर रियल लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, कुल मिला के बात उतनी आ रही है सर, रियल लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हर एक वो नंबर जिसको तुम रियल लाइन पे प्लॉट कर सकते हो वो होते हैं तुम्हारे रियल नंबर। डेफिनेशंस तुम्हारे को मैं वैसे दे दूंगा, डेफिनेशंस में मैं उतना बिलीव नहीं करता। मेन चीज़ है तुम कंसेप्ट सीख पा रहे हो और तुम उस कंसेप्ट को यूज़ कर पा रहे हो। आज के दिन नहीं, आज के महीने नहीं, पूरे साल, पूरी ज़िंदगी, जब तक तुम पढ़ो तब तक याद रहे तुम्हें। तो डेफिनेशंस याद नहीं रहती, याद करने पीछे भागो ही मत उनको, कंसेप्ट समझो, सबसे बढ़िया बात है। बाकी डेफिनेशंस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा ऐसे नोट्स में, है ना। तो देखो, तुम सारे नंबर्स जिनको तुम प्लॉट कर सकते हो। अब चलो जैसे बात करते हैं पाई की, तुम्हारा फेवरेट नंबर है या आज हो गया तो पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? 3 और 4 के बीच में होती है पहले तो, अच्छी बात है। अब सर 3 के ज़्यादा पास में होती है क्योंकि 3.14, तो सर यहाँ पे कहीं होगा पाई, तो सर पाई भी प्लॉट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर्स भी है, क्योंकि रैशनल नंबर्स को तो तुम प्लॉट कर ही सकते हो। प्लस पाई कैसा नंबर था? इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर्स को भी तुम प्लॉट कर सकते हो रियल लाइंस पे, तो वो भी तुम्हारा रियल नंबर है ना। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। अब एक और नंबर होते हैं तुम्हारे इससे भी बड़े, होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं बेटा कोई सा भी ऐसा नंबर, सुनना आराम से, कोई सा भी ऐसा नंबर जिसको a प्लस आई बी इस फॉर्म में लिखा जा सके, वो हर एक नंबर। a और b क्या है यहाँ पे? a और b रैशनल नंबर है। और सर ये i क्या है? i पे आराम से बात करेंगे, है ना। पहले एक बार ये समझो, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। a और b रैशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 प्लस i2 या फिर 1/2 प्लस i -3/4, या फिर अपन बात करते हैं 0 प्लस i0, क्योंकि 0 रैशनल नंबर है तो 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सर बात करें -4 प्लस i5, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारे, ठीक है। अब सर ये i क्या होता है ये तो बता दो हमें, ये सब तो समझ जाते हैं हम, i बताओ सर आप तो क्या है? i होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है ना, z से। i होता है तुम्हारा रूट ओवर -1, ये होती है i की वैल्यू। सर रूट के अंदर -1, सर रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, कभी नहीं आता ना रूट के अंदर। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता नहीं है, आ जाए तो क्या करे, आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सारे इमेजिनरी नंबर है ये, तुम रियल लाइन पे कभी प्लॉट कर ही नहीं पाओगे इनको, क्योंकि रूट के अंदर -1 सॉल्व भी नहीं कर पाओगे,
पुट कहाँ से करोगे तुम वैल्यू? रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता ही नहीं है ना। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो इरेशनल नंबर, मतलब सॉरी इमेजिनरी नंबर है, सॉरी अगेन, है ना। तो ये अब आई की वैल्यू रूट -1 है, तो कोई मुझे बताएगा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? सर -1। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -1 इंटू आई। मैं क्या बोल रहा हूँ? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1, आई रहने दो अभी, तो ये क्या हो गई? -आई। आई 4 की वैल्यू कितनी होती है सर? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, -1 इंटू -1 कितनी? +1। ठीक है, फिर आई 5 फिर से रिपीट होती जाती है, साइकिल चलती है इनकी। आई और आई 5 सेम है, आई स्क्वायर आई 6 सेम है, आई 3 आई 7 सेम है, आई 4 आई 8 सेम है, ऐसे ही ये इंटरवल में चलती जाएगी। फिर आई 9 आई के सेम हो जाएगी, आई 10 आई 2 के बराबर, आई 11 आई 3 के, आई 12 आई 4 के। जैसे बात करते हैं, मान लो कोई सा भी तुम्हारे को दे दे, एक नॉर्मल बात करता हूँ, लेट से आई और 33, इसकी वैल्यू पता लगानी है। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? करें, अपने को क्या पता है? 4 के इंटरवल में रिपीट होती है, 1 2 3 4। तो अब ये मेरे को बताओ, 33 को 4 के मल्टीपल में लिखूंगा मैं, देखना कैसे लिख रहा हूँ। आई 32 +1, ठीक है। आई 32 इंटू आई +1 को इधर ला दिया मैं, ठीक है। आई 32 4 के टेबल में आता है? आता है सर। कितनी बार आता है देखना, आई 4 पावर 8, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना ऐसे, 4 इंटू 8 32, और इंटू आई तो है ही अपने पास एक एक्स्ट्रा। आई 4 की वैल्यू कितनी होती है सर? आई 4 की वैल्यू तो अभी निकाली थी 1, तो ये हो गई 1⁸ इंटू आई। और 1 की पावर कितनी भी कर दो, क्या वैल्यू आएगी? 1⁻2 1⁻3 1⁻4, हमेशा 1। तो 1 इंटू आई, तो आई 33 किसके बराबर हुआ? आई के बराबर। ऐसे निकाल सकते हो बाकी भी, आई 34 क्या होता है, आई 35, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल करो, तुम निकालो आई 50 की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, और एक आई 24 की वैल्यू निकाल के बताओ। इन दोनों की वैल्यू निकालो। हुए हो जाए तो आंसर बताना, देखिए दोनों के साथ में बताना, दोनों कर लो पहले। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। फिर कल अपन बात करेंगे इसके आगे, इतना जाके रिवाइज करना है ना। हाँ जी, और नोट्स दे दूंगा तुम्हें, वहाँ से तुम डेफिनेशंस देख लेना, लिखनी हो तो लिख लेना, है ना। पर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत? सही है। हाँ, तो क्या वैल्यूज़ आ रही है तुम्हारी?
मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है -1 और 1, और बाकियों का करो करो। हो गए? तो और कुछ ऑप्शन आ रहा है किसी का? चलो, किस किस का ये आ रहा है? 1, 4, 5, 6, 7, 8 जनों का ये आ रहा है, एक जन और बचा है। अच्छा, यही। चलो भाई, फिर सबका ये आंसर आ रहा है तो भाई फिर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? यही आंसर है ना? सिंपल है भी चीज़ें, तो आराम से कवर करो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें बाद में काम आएगी ना अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक ये रहना चाहिए, ये मत कर लेना बस कोई, है ना? ठीक है, थैंक यू। और नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से देख लेना, है ना?